जब भी हम इतिहास के युद्धों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तलवार, भाले, तीर और तोपों की तस्वीर आती है। लेकिन इतिहास का एक ऐसा अंधेरा अध्याय भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह अध्याय है बायोलॉजिकल वेपन्स का। आज के समय में बायोलॉजिकल वेपन्स का मतलब होता है वायरस, बैक्टीरिया और केमिकल लैब। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका इस्तेमाल हजारों साल पहले भी किया जा चुका था, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था। फिर भी इंसान की सोच बेहद खतरनाक थी। प्राचीन युद्धों में बायोलॉजिकल वेपन्स का मतलब था बीमारी, सड़ा हुआ मांस, जहरीले जीव, दूषित पानी और संक्रमण फैलाने वाली वस्तुएं। उस समय सेनाएं सीधे दुश्मन को मारने के बजाय पूरे शहर को कमजोर करने की रणनीति अपनाती थीं। सबसे आसान तरीका था बीमारी फैलाना, क्योंकि बीमार सैनिक लड़ नहीं सकते और डरा हुआ नागरिक विद्रोह नहीं कर सकता। इतिहास का सबसे पुराना प्रमाण हमें प्राचीन एसिरियन सभ्यता से मिलता है। लगभग 600 BCE में एसिरियन सेनाएं दुश्मन के कुओं में एर्गोट नाम का जहरीला फंगस डालती थीं। यह फंगस गेहूं में लगने वाली बीमारी से बनता था और इसे पीने वाले लोगों को हेलुसिनेशन, उल्टी और धीरे धीरे मौत तक हो जाती थी। उस समय किसी को यह समझ नहीं आता था कि बीमारी क्यों फैल रही है, और यही डर एसिरियन सेना का सबसे बड़ा हथियार था। इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आता है प्राचीन यूनान का। 430 BCE में एथेंस शहर में एक भयानक प्लेग फैला, जिसे आज प्लेग ऑफ एथेंस कहा जाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह बीमारी सिर्फ प्राकृतिक नहीं थी। कुछ स्रोत बताते हैं कि दुश्मन सेनाओं ने एथेंस के वाटर सोर्सेस को जानबूझकर संक्रमित किया था। इस प्लेग में एथेंस की लगभग 1/3 आबादी मारी गई, जिसमें उनके सैनिक और नेता भी शामिल थे। इस बीमारी ने युद्ध का पूरा रुख बदल दिया। मध्यकाल में बायोलॉजिकल वेपन्स और भी क्रूर हो गए। 1346 में एक घटना हुई जिसे आज दुनिया सीज ऑफ काफा के नाम से जानती है। काफा एक व्यापारिक शहर था जिसे मंगोल सेना ने घेर लिया था। मंगोल सेना के सैनिकों में प्लेग फैल गया, जिसे आज ब्लैक डेथ कहा जाता है। लेकिन पीछे हटने के बजाय उन्होंने एक खौफनाक रणनीति अपनाई। उन्होंने प्लेग से मरे हुए शवों को कैटapult की मदद से शहर के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। इन शवों से फैली बीमारी ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। माना जाता है कि यही ब्लैक डेथ बाद में यूरोप पहुंचा और लाखों लोगों की मौत का कारण बना। भारत में भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर के संकेत मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने लिखा था, उसमें युद्ध में पॉइजन, इन्फेक्टेड वस्तुओं और दूषित पानी के इस्तेमाल का उल्लेख मिलता है। चाणक्य ने साफ लिखा है कि दुश्मन की सेना को कमजोर करने के लिए उनके भोजन, जल और वातावरण को प्रभावित किया जा सकता है। यह दिखाता है कि उस समय रणनीति सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानसिक और जैविक स्तर पर भी लड़ी जाती थी। प्राचीन भारत और चीन में एक और तरीका इस्तेमाल होता था, जिसमें मरे हुए जानवरों के शव दुश्मन के इलाके में फेंके जाते थे। इन सड़े हुए शवों से बीमारी फैलती थी, हवा दूषित होती थी और पानी के स्रोत जहरीले हो जाते थे। सैनिकों को बिना लड़े ही हार माननी पड़ती थी। चाइना के इतिहास में भी बायोलॉजिकल वेपन्स के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन चाइनीज सेनाएं दुश्मन के शहरों में इन्फेक्टेड फ्लीज और जहरीले कीड़े छोड़ देती थीं। इन कीड़ों से फैलने वाली बीमारी धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती थी। उस समय लोगों को लगता था कि यह किसी देवता का प्रकोप है, जबकि असल में यह एक सोची समझी युद्ध रणनीति होती थी। सबसे डरावनी बात यह है कि उस समय बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने का कोई तरीका नहीं था। न एंटीबायोटिक्स थी, न वैक्सीन्स और न ही बीमारी की सही जानकारी। एक बार संक्रमण फैल गया तो पूरा शहर बर्बाद हो जाता था। कई बार युद्ध बिना तलवार उठाए ही जीत लिया जाता था। आज के समय में बायोलॉजिकल वेपन्स को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन इतिहास हमें यह सिखाता है कि इंसान ने शक्ति पाने के लिए हर सीमा पार की है। प्राचीन युद्धों में इस्तेमाल हुए ये हथियार यह साबित करते हैं कि सबसे खतरनाक हथियार तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि इंसान की सोच होती है। यह इतिहास का वो सच है जिसे किताबों में बहुत कम जगह मिली, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। शायद इसी कारण कहा जाता है कि इतिहास सिर्फ वीरता की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी क्रूरता का आईना भी है।